अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बड़ा हुआ पेट या बढ़ी हुई तोंद को कैसे कम करें। फीमेल्स में 35 और मेल्स में 40 इंचज से ज़्यादा अगर आपकी वेस्ट है तो आपको हार्ट रिस्क, टाइप 2 डायबिटीज और फैटी लीवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बेली फैट सिर्फ आपने इस वजह से कम नहीं करना कि आप देखने में अच्छे लगें, ये देखने भी अच्छा नहीं लगता। और फ्यूचर में अगर आप अपना बेली फैट कम नहीं करते तो इसके साथ आपको बहुत सी बीमारियां लग सकती हैं। इसीलिए कोशिश करें कि अपना बेली को फैट करें। आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि किस वजह से बेली फैट बढ़ता है और क्या खाना है जिसको खा के आप अपना बेली फैट कुछ दिनों के अंदर अंदर ही ठीक कर सकते हैं। विंटर सीजन में बहुत से लोगों को ये शिकायत है कि हमारा बेली बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। तो इसीलिए इस पहली वीडियो में मैंने आपको डाइट प्लान भी बताया था। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे खाने बताऊंगी, फाइबर रिच फूड बताऊंगी, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिससे आप अपना बेली को फ्लैट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्लैट कर सकते हैं। अगर आप 15 दिन के लिए भी बाहर की चीज़ें छोड़ेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा। फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं क्या वजूहात है। फर्स्ट नंबर पे जो वजूहात है वो है स्ट्रेस। अगर आप अपना स्ट्रेस मैनेज नहीं करते, अगर आप अच्छी डाइट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर रहे हैं तो आपका बेली कभी भी फ्लैट नहीं होगा। वो सस्टेनेबल जो फैट है ना वो नहीं जाएगा। इसीलिए कोशिश करें, अगर आप अच्छी डाइट कर रहे हैं, वॉक एक्सरसाइज कर रहे हैं तो स्ट्रेस को मैनेज करें। स्ट्रेस से कॉर्टिसोल बढ़ता है और कॉर्टिसोल डायरेक्ट जो बेली फैट बढ़ाता है। नंबर सेकंड पे बात करें शुगर का इंटेक। बहुत ज़्यादा रिफाइंड शुगर, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत ज़्यादा शुगर होती है और बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का इस्तेमाल, पिज़्ज़े पास्ते का जब इस्तेमाल किया जाता है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल किया जाता है तो उससे बेली कभी भी फ्लैट नहीं होती। इसीलिए कोशिश करें कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल ना करें। नंबर थर्ड पे बात करते हैं सिटिंग, बहुत ज़्यादा बैठना। कुछ लोगों की हैबिट है वो सारा सारा दिन बैठे रहते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, या उनकी डेस्क जॉब ऐसी की है कि उनसे फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। तो कोशिश करें आप, अगर आपकी डेस्क जॉब भी है ना तो आप उसमें शॉर्ट ब्रेक लाजमी लें और साथ में वॉक एक्सरसाइज थोड़े 5 से 10 मिनट के लिए अपने लिए लाजमी निकालें कि आप वॉक कर सकें, चल फिर सकें। आप वॉक एंड टॉक भी कर सकते हैं, आप मेरी वीडियो भी चलते चलते देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने बैठ के ही देखनी है। तो ये कुछ हैबिट्स आप अपने आप में डेवलप करें, अच्छी लाइफस्टाइल की तरफ जाएं। अच्छी लाइफस्टाइल की तरफ जाने की वजह से आपका बेली भी फ्लैट होगा, आपको ड्रेसेस भी कोई अच्छे पहनेंगे वो भी अच्छे लगेंगे और बीमारियों से भी बच सकेंगे। नंबर फोर्थ में बात करते हैं स्लीप। अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है, आप 7-8 घंटे की नींद प्रॉपर नहीं ले रहे, अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे, अगर अच्छी नींद नहीं होगी तो आपकी बॉडी जो है ना वो स्ट्रेस में जाएगी, आपके बॉडी रिलैक्सिंग मोड में नहीं जाएगी, उसको स्ट्रेस में जाएगी। स्ट्रेस में जाने की वजह से कॉर्टिसोल बढ़ेगा, फिर वो डायरेक्ट आपके बेली फैट को बढ़ाएगा। इसीलिए कोशिश करें कि अपनी स्लीप को प्रॉपर, जिसमें मैंने ड्रिंक बताई है वो आप जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि अब क्या किया जाए ऐसा जिससे हमारी बेली फ्लैट हो जाए और हम बीमारियों से बच जाए। फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं फाइबर। फाइबर, अगर आप फाइबर का डेली इंटेक करते हैं, स्टडी में एक सर्वे के मुताबिक अगर आप डेली 10 ग्राम तक फाइबर का इंटेक करते हैं तो 4% तक चांसेस हैं कि आपकी बेली फ्लैट होगी। 4% की बेली फ्लैट होती है। इसीलिए कोशिश करें कि फाइबर का इंटेक कर सकें। फाइबर में आप कौन कौन सी चीज़ें, आप होल ग्रेन्स ले सकते हैं, आप वेजिटेबल्स, रो वेजिटेबल्स ले सकते हैं, या आप फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसबगोल का छिलका का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें रिच इन फाइबर है। आप होल ग्रेन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप लोगों ने चीज़ें इस्तेमाल करनी है रिच इन फाइबर। इससे ये होगा कि आपका बेली भी काफ़ी टाइम तक फुल रहेगा, आपको बार बार क्रेविंग भी नहीं होगी और भूख भी नहीं लगेंगे। आप देखेंगे जब आप रिफाइंड कार्ब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या इस तरह, आपको बार बार चीज़ों की क्रेविंग होती है, आपको भूख नहीं होती लेकिन फिर भी आप बार बार फ्रिज की तरफ जाते हैं, उसको खोलते हैं, उसमें से कुछ ना कुछ ढूंढते हैं कि हमें मिल जाए। जब आप रिच इन फाइबर फूड्स खाते हैं तो उससे आपकी क्रेविंग खत्म हो जाती है, क्योंकि वो आपको बेली को फुल कर देता है और फुलनेस की आपको फीलिंग आती है कि हमारा बेली फुल है। इसीलिए रिच इन फाइबर फूड्स का इस्तेमाल करें। सेकंड नंबर पे आते हैं कि आपने प्रोटीन का इस्तेमाल करना है। अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आपको फुलनेस आती है कि आपने, अगर आप
डेली सुबह ब्रेकफास्ट में आप कुछ दिन के लिए ना डेली अंडे लेके देख लें, बॉयल एग लेके देख लें, तो आपको खुद ब खुद फील होगा कि आपको काफ़ी टाइम तक फुलनेस का एहसास होगा, आपकी सारा दिन की भूख की जो क्रेविंग है ना वो ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए कोशिश करें कि प्रोटीन का अपने हर मील के अंदर प्रोटीन का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा कैलोरीज रिक्वायर्ड होती है, तो उससे बहुत ज़्यादा कैलोरीज उसको डाइजेस्ट करने में चले जाती हैं। जो फाइबर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और फैट्स होते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए इतनी कैलोरीज नहीं चाहिए होती है। इसीलिए कोशिश करें कि अपनी डाइट में लाजमी जो प्रोटीन का इस्तेमाल और फाइबर का इस्तेमाल लाजमी करें। नंबर थर्ड पे बात करते हैं कि ट्रांसप्लांट फैट या आप अवॉइड करें पैकेज फूड, कुकिंग ऑयल, ट्रांसप्लांट जो है अननेसेसरी फूड्स जो पैकेज फूड अपनी बॉडी में डाल रहे हैं इसको अवॉइड करें। कोशिश करें हेल्दी और घर के बने हुए खाने खाएं। बाहर के जो पैकेज फूड है उसमें शुगर्स और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होती है, उससे अवॉइड करें। नंबर फोर्थ पे बात करते हैं कि लेट नाइट ईटर, ये बहुत बड़ी वजह है कि आपका बेली फैट करें। मैक्स कोशिश करें कि आप जो डिनर है ना सोने से मैक्स 3 घंटे पहले आपका डिनर फिनिश हो जाना चाहिए। अगर बहुत बिल फर्ज आपका नहीं, और साथ में जो डिनर है ना वो लाइट होना चाहिए। अगर आप ये नहीं चाहते कि आपकी बेली फ्लैट नज़र आए, आप अच्छे नज़र आए, आपका वज़न कम हो, तो ये आप 3 घंटे पहले आप अपना जो डिनर है ना एक तो लाइट रखा करें और 3 घंटे पहले फिनिश हो जाए। अगर बिल फर्ज आपको कोई मजबूरी है या नहीं तो आप 2 घंटे पहले भी कर सकते हैं मैक्स, लेकिन 2 घंटे से ज़्यादा 2 घंटे जितना तो वफा होना चाहिए कि आपके सोने में और साथ में डिनर में 2 घंटे मैक्स उसके दरमियान जो है ना स्टे होना चाहिए। इसीलिए कोशिश करें 2 से 3 घंटे पहले आपका जो डिनर है ना एक तो लाइट होना चाहिए, उसमें बहुत सी फ्राई फूड्स। मोस्टली लोगों का ये मसला है कि वो चीट करते हैं तो वो रात के टाइम करते हैं और खाते हैं और फौरन सो जाते हैं। उससे क्या होता है, उससे ग्लूकोज रिलीज होता है और इतनी ग्लूकोज की हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, तो वो सारा फैट में स्टोर हो जाता है। इसीलिए आपने आज से ही अगर कोशिश करें कि अभी स्टार्ट पे आप 2 घंटे जो है 2 घंटे खाना खाने के बाद आप सोएंगे, तो बिल फर्ज अगर आप 10 बजे सो रहे हैं आप 8 बजे खाना खाएंगे तो इससे भी आपकी बेली फ्लैट होगी। ये कुछ रूल्स है ना जो आप अप्लाई करेंगे तो इससे आपका बहुत अच्छी बेली फैट कम होगी और सस्टेनेबल होगी। ये नहीं है कि अभी हो जाएगी और नहीं, अगर आप अच्छे तरीके से इसको कवर करेंगे ना तो वो सस्टेनेबल तरीके से कभी आपका बेली फैट वापस भी नहीं आएगा। आपने अपना स्ट्रेस को मैनेज करना है। अगर आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करेंगे ना तो उससे भी आपका बेली फैट होगा। आप स्ट्रेस को मैनेज नहीं करेंगे, आपका कोर्टिसोल बढ़ेगा, कोर्टिसोल से बेली फैट होगा, आपके हार्मोन इनबैलेंस होंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी। इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, किसी भी तरह की आप मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, या मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने बताया है एक होम रेमेडी की वो आप ले सकते हैं, वो आप हाफ कप ले सकते हैं, उससे आपकी बेली फैट हो कम हो जाएगा, साथ में आपकी नींद अच्छी होगी और नींद अच्छी होने की वजह से आप अगले दिन के जो अपने काम्स हैं, जो गोल्स हैं, उसको अच्छे तरीके से अचीव कर सकेंगे। अब बताती हूँ मैं कुछ ऐसे खाने। फर्स्ट नंबर पे है हॉट वाटर। अगर आप गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं तो गर्म पानी आपकी बेली पे, आपकी बॉडी पे जमी हुई जो स्टबन फैट है उसको कम करने में मदद देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने हर टाइम सिर्फ गर्म पानी ही पीते जाना है। आप दिन में 2 से 3 दफ़ा या मैक्स आप सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले अगर एक एक ग्लास अगर आप नीम गर्म पानी का, इस तरह पानी होना चाहिए कि जैसे आप चाय पी रहे हैं, अगर सिप सिप करके लेते हैं तो इससे आपका बेली जो है ना वो फ्लैट हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पे हॉट वाटर, सेकंड नंबर पे आपने जो है ना जो का आप दलिया बना सकते हैं। अगर जो को आप अपनी डाइट में ऐड करते हैं, रिच इन फाइबर है, इससे आपकी बेली फ्लैट होगी। इसका अब आप जौ का दलिया बना सकते हैं, आप जौ का वो ले सकते हैं, रोटी बना के ले सकते हैं उसकी, या आप उसको जौ की ड्रिंक बना के ले सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपकी बेली फ्लैट होगी। आपकी जो सालों से लोग जौ का इस्तेमाल करते हैं, इससे बॉडी में मौजूद जो चर्बी है चिकनाई को ख़त्म करती है। बॉडी पे सम टाइम चिकनाई के लिपोमा जिसको गिलहड़ कहते हैं वो बन जाते हैं, सम टाइम वो बाजू पे, हाथ पे
या फेस पे या कहीं भी जगह पे जिस्म पे वो छोटी छोटी सी चिकनाई की गिल्टियां बन जाती हैं, उसको ख़त्म करने के लिए भी जो बार्ले है बहुत फ़ायदेमंद है। जो है ना, आप जौ का इस्तेमाल या जौ की रोटी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इससे आपकी बॉडी में मौजूद जो चिकनाई है ना, जो फैट है, उसको कम करने के लिए ये बहुत बेनिफिट है। तो इसीलिए जौ का इस्तेमाल आप लाजमी करें। नंबर थर्ड पे बात करते हैं कैबिज। कैबिज बहुत अच्छा सोर्स है आपकी बेली को फ्लैट करने के लिए। इसका आप सूप बना सकते हैं, इसको सैलेड में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका आप खाना में सब्जी बना सकते हैं। इससे आपकी बेली बहुत अच्छी फैट होती है और फाइबर से इसमें पानी का कंटेंट बहुत अच्छा आता है, जिससे आप काफ़ी टाइम तक फुलनेस महसूस करेंगे, आपको भूख नहीं लगेगी। इसीलिए इन 2-3 चीज़ों का लाजमी अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। इससे आपकी बेली फैट भी अच्छी कम हो जाएगी, आपका ओवरऑल फैट भी कम हो जाएगा। आप अपने गोल्स इजीली कोई ना अपने गोल्स अचीव कर सकेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।